आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आप लोगों ने साहिबा का यानी कि डब्बा का ब्लॉग देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। पिछला ब्लॉग आया था, उसमें जो कपड़े पहन रखे थे, जो कि वो बारिश में भीग कर रही थी और सारा दिन बारिश में भीगी थी, वही सेम कपड़े इस ब्लॉग में आपको दिखाई देंगे। एक बात समझ में नहीं आती, अगला दिन हो गया और बारिश में भीगने के बाद में भी आपको कम से कम चेंज कर लेने चाहिए थे। वैसे भी अगर आप ना भी भीगें तो कभी तब भी आपको सेकेंड डे तो चेंज करना चाहिए। घर के एक एक आदमी के जो क्लॉथ्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, वो चाहे अम्मी हो या फ़नी भाई हो या कोई भी हो, सबके चेंज हैं। एक पता नहीं मतलब ये क्यों ऐसा करती हैं, क्यों इतना अनहाइजीनिक रहती हैं। और मेरे को ये समझ में नहीं आता, जो इनको भर भर के कमेंट करते हैं और इतने लाख व्यू देखते हैं, वो क्या देखते हैं इसमें? और क्या ये देखते हैं कि वो जो लड़कियां हैं जो इनको अपना आइकन समझ रहे हैं, वो क्या सीखेंगे और क्या क्या करेंगे? और तो छोड़िए, लेकिन कम से कम आप गंदे पानी में बाहर के भीग कर आए हैं, उसके बाद में भी आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में नहीं आता यार, कितने अनहाइजीनिक है और क्या दिखा रहे हैं। पिछली बार तो मटर पुलाव खाया ही था, जो कि बिना मटर के था। इस बार चाय बन रही है, तो एक मतलब छोटे छोटे काम जो घर के होते हैं, जो हर लेडी करती है, इसमें कोई तारीफ़ की बात नहीं है और इसमें कोई ये भी नहीं है कि बहुत कमाल की चीज़ है। लेकिन वो छोटे छोटे काम भी वो ठीक से नहीं होते और उन्हीं कामों को वो अपने व्लॉग्स में बार बार दिखाती हैं। ये लगता है कि जैसे कंटेंट यही बन गया है कि एक काम करना है, उस काम को बिगाड़ना है, उसको बिगाड़ कर दिखाना। एक बार चाय बनती है तो वो चाय नीचे गिर जाती है, दूसरी बार चाय बनती है तो वो पूरी गैस के ऊपर सन जाती है, और उसके बाद में वो तारीफ़ के लिए वो दिखाती हैं, मम्मी ये हो गया हमसे, ये ऐसा हो गया। और मम्मी बड़े प्यार से कहती हैं, ये गलत कर दिया तुमने, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे अगर बचपन से ये सब चीज़ तरीके से सिखाई होती तो आज ये सारे के सारे काम ढंग से हो रहे होते। सभी घरों में ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो दिखाई जा रही हैं। मतलब चाय बनाना, चाय कैसे सर्व करना है। पिछले व्लॉग में नसीहतें तो ऐसे दे रही थी कि मुझे किचन बिल्कुल भी गंदी पसंद नहीं है, ये सारा का सारा क्या फैला रखा है, ये सब उठा के रखिए, ये और कुछ नहीं तो कम से कम डलिया में रखिए। और ख़ुद क्या कर रहे हैं, चलिए सीखिए सीखिए। जो भी मतलब इनके डाई हेड फ्रेंड्स हैं या फैंस हैं, और साथ में वो जो नई नई लड़कियां हैं जो इनको एडमायर करती हैं और इनको जो अपना आइकन समझ के ये करती हैं, वो भी सीख सकती हैं कि कितने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं ये। अगेन एंड अगेन प्रोडक्ट प्रमोशन, और प्रोडक्ट प्रमोशन भी कॉस्मेटिक्स का, जिसमें ढेरों भरकर ज्ञान दिया जा रहा है। हमने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, आप डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं तो आप सिर्फ उतना ही बताइए कि जितना आप जानते हैं या आप जो यूज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आप इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो, और उनकी भर भर के तारीफ़ करते हैं और उसके केमिकल कंपोजिशन और बाकी चीज़ों को भी आप बताते हैं, और ये भी बताते हैं ये किस लिए हैं ये सारे केमिकल्स। और इनके सब्सक्राइबर हैं जो इनके डाई हार्ड फ्रेंड्स हैं, अगेन मैं उनसे कहूँगा ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, उसके बाद में क्यूटीज़ जाइए आप, क्योंकि क्यूटीज़ ही आपकी जो है वो केयर करेगा। ये सारे प्रोडक्ट आपकी केयर करने वाले नहीं हैं। ये क्या दिखा रहे हैं और क्या साथ में करते हैं, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इतना ज़्यादा प्रमोशन है, वो कम से कम आप नॉर्मल वे में भी तो कर सकते हैं कि हम ये लगाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। जिस कंपनी की ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो बहुत ही ख़राब है, और ये उन्होंने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया था, जिसको उन्होंने तुरंत ही अपना वापस भी ले लिया। उसमें जो सेलिब्रिटी एंडोर्स थे, शिल्पा शेट्टी, और साथ साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए इनके जैसे मोर देन 1000 इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज किया था, सो दैट ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च हो सके और स्प्रेड हो सके। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है अधिकतर जो है ऑनलाइन ही सेल हो रहा था और ऑफलाइन इसका सेल नहीं थी। और फ्रेंड्स, जब इसमें प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा था, इसके जो बैलेंस शीट्स वगैरह है, तो उसकी बिहाफ पर ये वाला जो आईपीओ था ये वापस लिया गया। ये कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़ में अवेलेबल है, और इस तरह के फाइनेंशियल आईपीओ के जो वीडियोस आते हैं उसमें भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स, खुद ही आप देख लीजिए कि ये कौन सा प्रोडक्ट डिसाइड करना है। ये मामा वाला प्रोडक्ट डिसाइड करना है, जो पिछली बार जो आया था वो प्रोडक्ट डिसाइड करना है, या उससे पहले जो प्रमोशन किया था वो वाला प्रोडक्ट ट्राई कर। आप ट्राई कोई सा भी कीजिए, मुद्दा यही है, कोड लगाइए, पैसा दीजिए और पैसा कमाइए। कुछ और हेल्थ की बातें करते हैं, और बताया जा रहा है कि सारी डाइटिंग और जो भी डाइट प्लान था वो सारे 1 महीने से डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ बन रहा है वो अम्मी खाए जा रही हैं।
मेरे को ये समझ में नहीं आता, हेल्थ तो फर्स्ट है, तो जब हेल्थ फर्स्ट है तो फिर ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं? आप कितना केक 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 दिखा रहे हैं। आप हमें भी कोई चीज़ सिंबॉलिक दिखा सकते हैं, थोड़े तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा ये करेंगे, घर के अंदर यही सब चलेगा। देखा तो ये जाता है कि अगर किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ में हेल्थ की प्रॉब्लम है तो सभी लोग अपने घर का जो खाना है वो थोड़ा सा मॉडरेट करके उसी की तरफ मोड़ देते हैं, सो दैट उसको ये फील भी ना हो और सबको अच्छा लगे। दूसरी बात ये कि इसके बहाने बाकी लोगों की हेल्थ भी मेंटेन होती है और उनको भी अच्छा फूड, हेल्दी फूड खाने को मिलता है। और देखिए फ्रेंड्स, पता नहीं ये क्या ट्रेंड है, रात को 11 बजे, 12 बजे या पौने 1 बजे घर से बाहर निकलना कि कुछ करके आते हैं, कुछ खा के आते हैं, कुछ कॉफ़ी पी के आते हैं। ये मतलब ये रूटीन जो ये दिखा रहे हैं, क्या आम लोग जो है इस रूटीन का पालन कर सकते हैं? आपको अगर वंस इन अ वाइल इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ठीक है, लेकिन आप देखिए हर दूसरे ब्लॉग में ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और ये छोटा बच्चा पता नहीं कब बड़ा होगा, हर चीज़ को ये इस तरह से दिखाते हैं जैसे ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात हो। एक छोटा सा ब्लड सैंपल देना है, उसको भी देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 6-7 साल के बच्ची हो उसका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, या 10 साल तक का बच्चा हो उसका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। बॉम्बे में तो सब कुछ बन रहा है, बिरयानी भी बन रही है, पराठे भी बन रहे हैं, और जिसकी बीवी ना हो भी उसको शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो गरम गरम खाना नहीं मिलेगा। कोई नई बात नहीं है, सबकी बीवियाँ ऐसा ही करती हैं और सबको ही इस तरह से गरम खाना मिलता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बॉम्बे में मिल रहा है गरम गरम खाना, और जब आप वहाँ चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, तो वहाँ पर मैगी बनेगी, और मैगी भी बड़ी मुश्किल से बनेगी, क्योंकि ये सब बनाना वहाँ आप पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें यही याद रहती हैं। और देख लीजिए फ्रेंड्स, पिछले 5-6 दिन में 2 बार डिब्बे जलाए जा चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति हो तो एक बार भी सीख ले लेकिन ये तो हाँ, तो 2-2 बार रिपीट करना वो ज़रूरी हो गया। और फ्रेंड्स, एक ही व्लॉग को दोनों तरफ से देखना इसमें ज़रूरी है कि एक ने जो केक काटा, दूसरा दिखाएगा कि केक कैसे लेकर आए, गिफ्ट कैसे लेकर आए, तीसरा दिखाएगा डेकोरेशंस वगैरह कैसे। दैट्स ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी ओल्ड एंड रिपीटेड। इस पूरे व्लॉग में जो है, जो रूटीन व्लॉग है, अगर हम दूसरे व्लॉगर्स के जो है डेली रूटीन वाले व्लॉग देखते हैं, और संभावना हो या फिर दूसरे लोग हों, तो उनमें जो दिखाया जाता है कभी ऐसे नहीं दिखाया जाता क्योंकि कोई जो ब्लॉगर है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है और जो कुछ कर रहा है वो उल्टा सीधा करके दिखा रहा है, और उसके अलावा नॉर्मल तरीके चीज़ें उसे करनी, दिखानी, ये सब है ही नहीं। या लाइफ के और क्या चैलेंज होते हैं वो पता ही नहीं। यहाँ पर पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, हर चीज़ में फेलियर, और फिर उसको देखकर लोग खुश कैसे होते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। आप ऐसा बच्चों का सा मुंह बनाकर ऐसे खड़े हो जाएंगे तो क्या वो उसको लोग पसंद कर लेंगे? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आप सब कुछ गलत कीजिए और एक ऐसा छोटा सा मुंह बना के खड़े हो जाइए, तो शायद वो लोगों को पसंद आएगा, वो अच्छा लगे। तो इनके जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो फैंस हैं वो मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ अच्छी है, वो थोड़ा सा हम भी जानना चाहेंगे, या दूसरे को सीखने के लिए क्या चीज़ अच्छी है वो पता लगनी चाहिए, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को अपना व्लॉग लगातार दिखा रहे हैं और लगातार आप बनाते हैं, बनाने में कोई कमी नहीं है, ये सबसे आगे हैं। घर के और जो बाकी जितने व्लॉगर हैं उन सबसे आगे हैं व्लॉग बनाने में। तो पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं कि जो कुछ देखा वो सब वही देखा, चाहे वो मटर ना डली हो, चाहे वो ना डला हो, हर एक चीज़ में रिपीटेड चीज़ें और गलतियाँ। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और ज़िंदगी में अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि यही हमें आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।